ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षित इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मोहानिस्तः
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्ति शान्ति। निरस्तेत्वविद्याकृते विषय विषय विभागे विद्या स्वाभाविक परिपूर्ण एक आनंद अद्वैत भवति इति तम अर्थम विभावयिष्यन् आह। ये हो गया था। युवा स्यात् साधु युवा, यही चलेगा आगे। हाँ,
युवा प्रथम वया, प्रथम वयो यस्य स प्रथम वया, प्रथम उम्र वाले, प्रथम वय वाले किसे इसे टिप्पणी में दिया 2 नंबर में। पूर्वम वयो यौवनम जरा च उत्तरमिति द्विधा विभाग अभिप्रायण यह प्रथम वया। नहीं तो पहले कुमार ऐसे प्रथम वया कौन से 2 भाग करके यौवनावस्था वृद्धावस्था करके प्रथम वया। साधु वेति साधुश्चासौ येवाचेति यून विशेषणम। यून विशेषण क्या है? साधु। साधुश्चासौ येवाचेति विग्रह बता दिया। साधु युवा इति साधु, साधु का विषय, युवा का विशेषण साधु। विशेषण क्यों दिया? युवा पे असाधु भवति, युवा भी असाधु, साधु नहीं। जो साधु तो होता है जो यथोर्थ शास्त्र विहित कर्म करने वाला, जो सदाचारी। कोई युवावस्था में सदाचार नहीं है, असाधु होती। और साधुरपि किंतु सदाचारी है, किंतु वृद्धावस्था है, वो भोग नहीं कर सकता है। साधुरपि अयुवा, अत विशेषण युवा स्यात् साधु युवा। युवा हो और साधु हो। उसके बाद अध्यायक, अध्यायक अधीत वेद, वेद अध्ययन किया तो तभी यथार्थ शास्त्रविहित कर्म कर सकता है। शास्त्र ज्ञान संपन्न होना चाहिए। वेद अध्ययन करने पर ही वेद विहित कर्म करना है, कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि होती है। इसलिए अध्यायक वेद अध्ययन क्या होगा। आगे आशिष्ठो दृढ़िष्ठ बलिष्ठ। आशिष्ठ, आशु से स्तन कर आशिष्ट हुआ। आशु है शीघ्र के लिए, आशुतम। आशुतम का अर्थ भोग्य प्राप्त होने पर विलंब में प्रवृत्त होता है, शीघ्र। जिस समय जिस अविलंब में प्रवृत्त हो। क्षिप्रकार मध्य स्वयं अतिशयत्वाद इत्यर्थ। शीघ्र प्रवृत्त होने वाले में अतिशय सौम्य, अतिशय होने से आशुतम, आशु शीघ्र। यहाँ भोग्य के लिए यथाकाल प्रवृत्त हो। और दृढ़िष्ठ है दृढ़तम। आगे बलिष्ठ शब्द बल, शारीरिक बल के लिए, इसे दृढ़िष्ठ दृढ़तम है मनोधैर्य वाला। आगे बलिष्ठ है बलवान, ये शारीरिक बल के लिए बलवत्तम। एवं आध्यात्मिक साधन संपन्न। आध्यात्मिक साधन शीघ्र प्रवृत्त होता है, अध्ययन किया साधु सदाचारी। उसके बाद दृढ़ है, मनोधैर्य, शरीर में बल है, ये सब आध्यात्मिक साधन संपन्न। आगे उसके विषय भी चाहिए। तस्यैव पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ उर्वी, उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाचक है। सर्वा पृथ्वी वित्तस्य पुण्या स्यात्। वित्तस्य संबंध में वित्तेन पुण्या, धन से पुण्य है। तो धन केवल यहाँ नहीं, धन का अर्थ उपभोग साधन है ना, केवल धन से नहीं, भोग साधन वित्त उपलक्षण। दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन च कर्म साधन संपन्ना। ये दृष्टार्थ भोग साधन, प्रत्यक्ष भोग करने के लिए साधन दृष्ट। अदृष्टार्थ कर्म साधन, कर्म करने के लिए, याग आदि कर्म करने के लिए अदृष्टार्थ कर्म करेगा, कर्म साधन के लिए वित्त पत्नी और अन्य साधन याग करने के लिए। गो आदि हो तो घृत आदि आवश्यक है। ये सब प्रकार साधन से युक्त तभी कर्म कर सकता है। ये पृथ्वी कर्म साधन संपन्ना, साधन से युक्त है। पुण्य पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी अर्थात साधन से युक्त है,
संपूर्ण तो कर्म साधन से भरी हुई पृथ्वी संपूर्ण पूर्ण। ऐसे होगा कौन है? राजा होगा, पृथ्वीपति। संपूर्ण पृथ्वी के अधिश्वर है राजा, पार्थिव पृथ्वीपति विद्यार्थ। तस्य च यह आनंद, ऐसा जो आनंद होता है, स एको मानुष आनंद, स एको मानुष आनंद, मनुष्याणाम प्रकृष्ट एक आनंद, मनुष्याणाम अयम मानुष प्रकृष्ट आनंद मनुष्य में। इतने ही सबसे अधिक आनंद मनुष्य को प्राप्त कर सकता है, अधिक नहीं। ये सबको प्राप्त नहीं होता है। ऐसे कोई हो, सम्राट हो, सारा पृथ्वी संपूर्ण धन संपूर्ण वृद्ध, युवा होता है, सदाचारी है, अध्ययन किया है, प्रवृत्त होता है शीघ्र, कोई साधन होने पर भी प्रवृत्ति में विलंब होता है, आलस्य प्रमाद आदि, ऐसे नहीं, तत्पर है, स्वस्थ है, ऐसे भोग कर सकता है। ये क्या मानुष आनंद एक हुआ। अब ये सतम मानुष आनंद, ये एक मनुष्य आनंद का 100 गुना हो जाएगा। तस् एक मनुष्य ते शतम मानुष आनंद, मनुष्य आनंद 100 गुना होगा। आगे मंत्र में स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रिय से चाकामहत ते शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा स एको देव गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रिय से चाकामहत ते शतम देव गंधर्वाणाम आनंदा स एक पितॄणां चिरलोकलोकानाम आनंद श्रोत्रिय से चाकामहत ते शतम पितॄणां चिरलोकलोकानाम आनंदा स एक आजानजाना देवानाम आनंद श्रोत्रिय से चाकामहत ते शतम आजानजाना देवानाम आनंदा स एक कर्म देवानाम आनंद ये कर्मणा देवान अपीयन्ति श्रोत्रिय से चाकामहत ते शतम कर्म देवानाम आनंदा स एको देवानाम आनंद श्रोत्रिय से चाकामहत ते शतम देवानाम आनंदा स एक इंद्र से आनंद श्रोत्रिय से चाकामहत ते शतम इंद्र से आनंदा स एक बृहस्पतिरानंद श्रोत्रिय से चाकामहत ते शतम बृहस्पतिरानंदा स एक प्रजापतिरानंद श्रोत्रिय से चाकामहत ते शतम प्रजापतिरानंदा स एक ब्रह्मण आनंद श्रोत्रिय से चाकामहत। मनुष्य आनंद बता दिया, जो 100 गुना आनंद हो जाए, स एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, मनुष्य गंधर्व है। इसमें टिप्पणी दिया, इसी कल्प में मनुष्य होकर के उपासना कर्म करके गंधर्वत्व प्राप्त करते मनुष्य गंधर्व, मनुष्य होकर के गंधर्व को प्राप्त किया। टिप्पणी दिया, अत्र सायणीयम, सायण भाषा में सिद्धिया अस्मिन् कल्पे मनुष्य संत विद्या कर्म विशेष अनुष्ठान गंधर्वत्व प्राप्त। इसी कल्प में पहले मनुष्य, उसके बाद उपासना कर्म करके गंधर्व को प्राप्त हो। गंधर्व हो तो मनुष्य गंधर्व, मनुष्य गंधर्वास तो अंतरिक्ष लोकवासिना, आकाश भूलोक में, भुव अंतरिक्ष में, यक्ष गंधर्व अप्सरो गण से वित्तम अंतरिक्षम ये तो श्रुत्यंतरा, यक्ष गंधर्व अप्सर गण से सेवित अंतरिक्ष, इसमें रहते मनुष्य गंधर्व, उनको मनुष्य के अपेक्षा 100 गुण आनंद प्राप्त होगा। स एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। और जो मानुष आनंद में अकाम हो तो हो, मनुष्य आनंद बता दिया पहले, उसमें जो काम होता नहीं है उसको मनुष्य गंधर्व आनंद प्राप्त होता है। श्रोत्रिय से च अकाम होता से
श्रोत्रिय शास्त्र वेद अध्ययन किया और कामना से युक्त नहीं, कामना से युक्त नहीं तो मनुष्य गंधर्वानंद कैसे प्राप्त करेगा? अकाम होते किस में? मानुष आनंद में अकाम हो तो मनुष्य गंधर्वानंद प्राप्त करे। ते शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा, मनुष्य गंधर्व का 100 गुणा कर देना, जो आनंद होगा 101 देव गंधर्वाणाम आनंदा। ये देव गंधर्व सृष्टि काल में ही देवलोक में उत्पन्न है देव गंधर्व। ये जो मनुष्य हो करके उपासना कर्म करके गंधर्व को प्राप्त करते मनुष्य गंधर्व, और पहले से सृष्टि काल में से देवता है, देवता गंधर्व है, देवलोक है, वो देव गंधर्व है, वो 100 गुणा। और श्रोत्रिय से च कामत से, सब में श्रोत्रिय से च कामत से कहेंगे। श्रोत्रिय तो वेद अध्ययन शास्त्र संपन्न सदाचार्य, और अकाम हत कौन से? कामे न हत कामत, न कामत अकामत। कामना से युक्त नहीं, कामना से हनन हो जाता है, कामना से युक्त होने पर। ये अकामत किस में होगा? मनुष्य गंधर्वानंद में अकामत होगा तो उसको 100 गुना आनंद देव गंधर्वानंद प्राप्त होगा। पूर्व में अकाम होता तो उत्तर आनंद प्राप्त है। ते शतम देव गंधर्वाणाम आनंदा, देव गंधर्व का आनंद 100 गुना कर देना। 100 के पितृणा चिरलोक लोकानाम आनंदा, पितृलोक में चिरलोक लोक ये शाम दीर्घ काल रहने वाले, ऐसा चिरलोक लोकानाम पितृणाम आनंदा। और जो देव गंधर्व आनंद में, देव गंधर्व आनंद में अकामत होगा उसको प्राप्त हो जाता है पितृण चिरलोकानंद श्रोत्रिय से अकामत से। ते शतम पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनंदा, चिरलोक है लोक जिनका ऐसा पितृलोक का जो आनंद है उसका 100 गुणा करेंगे। 100 का आजान जाना देवाना आनंद, आजान जो देवाना आनंद है ये स्मार्त कर्म करके देवलोक में उत्पन्न होते, स्मार्त कर्म करके भाष्य में आएगा, बापी को पतड़ आदि करके प्राप्त करते, वो आजान जय देवानंद। जो चिरलोक आनंद में अकाम होता श्रोत्रिय, उनको ये आजान जय देव का आनंद प्राप्त हो जाता है। ते शतम आजान जानाम देवानंद, आजान जय देवानंद को 100 गुना कर देंगे। 101 कर्म देवानाम आनंद, ये कर्म देव वैदिक कर्म करके जो देवत्व को प्राप्त करते हैं वो कर्म देवानाम आनंद। ये देवता तो है किंतु उनका विशेषण है कर्म देव। आचार्य जय देव है कि कर्म देव हुआ। ये कर्म देवान अपियंती, जो वैदिक कर्म करके अग्निहोत्र आदि के द्वारा देवत्व को प्राप्त करते हैं। और जो पूर्व में आजान जो देव के आनंद अकाम होता होगा उसको उसके 100 गुना कर्म देवानंद प्राप्त होता है, जो क्षत्रिय अकाम होता। ते शतम कर्म देवानाम आनंदा, अग्निहोत्र आदि कर्म करके जो देवत्व प्राप्त करते हैं कर्म देव है, वो देवता उनका 100 गुना आनंद करेंगे। 100 का देवानाम आनंदा, वो देवों का आनंद है। ये देव है जो इंद्र बृहस्पति प्रजा ये सब है, देवता है। सैक देवानंद श्रोत्रिय सच अकामत से, कर्मदेव आनंद में जो अकामत हो जाएगा ज्ञानी श्रोत्रिय, उसको देव का आनंद प्राप्त है। ते शतम देवानाम आनंदा, देवता का जो आनंद 100 गुना करेंगे। 100 के इंद्र से आनंद, देवता का राजा है, 100 गुना आनंद इंद्र से। देवताओं के जो आनंद देवानाम आनंद, उसमें जो अकाम होता है उसको इंद्र से आनंद श्रोत्रिय से च अकामत से। या भी इंद्र आनंद में अकामत नहीं, देव आनंद में अकाम होता तो इंद्र के आनंद प्राप्त होता है। इंद्र आनंद में अकाम हो जाएगा तो आगे बृहस्पति। ते शतम इंद्र से आनंदा, उसको 100 गुना करेंगे तो एक बृहस्पति आनंद, और जो इंद्र आनंद में अकाम होता उसको प्राप्त होता है बृहस्पति आनंद 100 गुना।
श्रोत्रिय से जकामत से। और जो ते ये शतम बृहस्पति आनंद, बृहस्पति का 100 गुणा करेंगे 100 के प्रजापति के आनंद। जो बृहस्पति आनंद में अकामत है उसको प्रजापति आनंद प्राप्त होगा श्रोत्रिय से चकामत से। ते शतम प्रजापति आनंद, प्रजापति आनंद 100 गुणा करेंगे 100 का ब्रह्मण आनंद। और जो प्रजापति आनंद में अकामत है उसको ये आनंद प्राप्त होगा श्रोत्रिय से च अकामत से। कितने पर्याय हुआ? 10। पहला मनुष्य के बाद हिसाब करना, मनुष्य तो 100 गुण जो करेंगे 2 शून्य जोड़ना पड़ेगा। मनुष्य आनंद होने के बाद पहला 100 गुणा करेंगे मनुष्य गंधर्व, फिर दूसरा 100 गुणा करेंगे तो देव गंधर्व, और तृतीय हो जाएगा पितृनाम चिरलोकन आनंद, चतुर्थ हो जाएगा आजानज देव, पंचम है कर्मदेव, और षष्ठ हो गया देवाना, सप्तम हो गया इंद्र, अष्टम है बृहस्पति, नवम हो गया प्रजापति, 10 हो गया। ये 10 मतलब क्या है? 100 गुण करना है। एक में 2 शून्य जोड़ जाओ 20 ही शून्य हो जाएगा। एक के परार्ध में कितने शून्य होते मालूम हैं? 17, 18 किसने कहा? 17 है। एकम दशम श्लोक किसको याद है? एकम 10 शतम चैव सहस्रम सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कुटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्व निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागर अंत्य मध्यम परार्धम च। ये एक में 17 शून्य जुड़ाओ हो गया, एक परार्ध होगा। 17 शून्य तक तो परार्ध हो गया, अरे 20 शून्य और एक शून्य 1000 हो जाए। 1000 परार्ध, एक परार्ध में संख्या गिनती समाप्ति। 1000 परार्ध मनुष्य का क्या आनंद जो बताया, ये कोई सामान्य आनंद नहीं। युवावस्था है, साधु है, बलवान सत्य है, बलिष्ठ है, आशुतम है, मानसाधर्य है, और इतने सब होने के बाद सारे पृथ्वी के अधिपति इसके अधीन नहीं। और पृथ्वी ऐसा नहीं, सारे सब भोग साधन से संपन्न है, सब प्रकार संपन्न है। कर्म करने के लिए सब कुछ है, भोग भी कर सकता है, कर्म भी करता है। अरे भोग करेगा, कर्म नहीं कर पाएगा, दुखी हो जाएगा। तो परलोक साधन कर्म करने के लिए साधन सब कुछ है। ये हो गया एक मानसानंद, जो मनुष्य में कितने लोगों को मिलता है? 1000 लोग को इकट्ठे होंगे तो इतने नहीं भोग करेंगे। 1000 करोड़ जितने हो, जितने बड़े बड़े धन संपत्ति वाले हो, वो अधीन राजा के अधीन है। अधीन है ना? नहीं, अधीन है। और सम्राट कोई होगा तो जो मन से आनंद होगा उसका 100 गुणा करते करते 1000 परार्ध आनंद हो। कितने परार्ध? 1000 परार्थ आनंद होने पर किसके आनंद हुआ? ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा जी के आनंद। और जो श्रोत्रिय कामत को प्राप्त है, बस किसी में अकामत प्रजापति आनंद नहीं चाहता है। विराट प्रजापति और हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा, ये स अकामत। आगे हिसाब नहीं कर पाएंगे। आज ये जितने आनंद है ब्रह्मानंद के एक अंश से बताया भाष्य में। हाँ, ते शतमानुषानंद 100 का मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। मानुषानंदा शतगुणेन उत्कृष्ट
मनुष्य गंधर्व आनंद होते। मनुष्य आनंद के 100 गुण अधिक हो जाए मनुष्य गंधर्व का आनंद। मनुष्य गंधर्व कौन? मनुष्या संत कर्म विद्या विशेषाद गंधर्वत्व प्राप्त मनुष्य गंधर्वा। मनुष्य गंधर्व से गंधर्व तो उसके साथ मनुष्य जड़। मनुष्य गंधर्व और देव गंधर्व। मनुष्य गंधर्व क्या हुआ? जो मनुष्य पहले होते हुए थे किंतु कर्म उपासना करे गंधर्व को प्राप्त होगी मनुष्य गंधर्व। ते ही अंतर्धानादि शक्ति संपन्ना सूक्ष्म कार्य करना। मनुष्य गंधर्व में अभी देखेगा कभी छिप गए कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा। अंतर्धान हो जाएगी अब शीघ्र भी कहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ प्रकट हो जाएंगे जहाँ चाहे। सूक्ष्म कार्य करना। सर्व इंद्रिय सब सूक्ष्म है देखेगा नहीं बहुत शीघ्र ही जहाँ चाहे वहाँ पहुँच गए। अब जरूरत पड़े तो अंतर्धान होगी। तस्मात् प्रतिघात अल्पत्वम तेषाम। शरीर इंद्रिय सूक्ष्म होने के कारण कोई प्रतिबंधक नहीं चले जाएंगे। कमरा बंद है तो बाहर निकल जाएंगे थोड़ा कहीं छेद मिलेगा। थोड़े छेद मिल जाने से ऐसे कई कीड़े मकड़ मच्छर आदि आ जाते हैं। ये तो कहीं छेद मिल जाएगा तो कहीं कमरा में तो तत्या भर गए थोड़ा इतने कहीं छेद कहाँ से आए कहाँ से देखो जाले में कहीं थोड़ा छेद है तो एक आने पर अरे कुछ नहीं दिखता है कहाँ से दिमाग पहुँच जाते हैं छाती के ऊपर कितने छोटे रास्ते में पहुँच जाते हैं। ये अंतर्धान होने के कारण उनको इतने जगह नहीं थोड़े कहीं से बच्चा निकल जाएंगे बाहर पर जहाँ चाहे वहाँ चल जाएंगे। प्रतिघात अल्पत्वम कभी रोकने वाला नहीं। तेषाम द्वंद्व प्रतिघात शक्ति साधन संपत्तिश्च। और शीतोष्ण आदि द्वंद्व प्रतिघात शक्ति सहन करने की शक्ति साधन प्रतिघात शक्ति साधन से उसके शक्ति साधन संपत्ति द्वंद्व प्रतिघात शक्ति और सब साधन संपत्ति है सहन कर लेंगे सब कुछ साधन उनके पास। आकाश में चल जाएंगे कहाँ कहीं चलेंगे। ततो अप्रतिहन्यमानस्य प्रतिकारवतो मनुष्य गंधर्वस्य स्यात्। किसी से प्रतिबद्ध नहीं शीतोष्ण अग्नि आदि से अन्यमान नहीं होंगे। प्रतिकारवत सबका प्रतिकार उनके साधन उनके पास है। ऐसे मनुष्य गंधर्व का आनंद हो चित्त प्रसाद। तत्प्रसाद विशेषाद सुख विशेष अभिव्यक्ति। चित्त प्रसन्न होने से विशेष सुखों की अभिव्यक्ति होती। चित्त प्रसन्नता से सुख की सुखता स्वरूप सुख है उसकी अभिव्यक्ति होती। ऐसे सब साधन प्राप्त होने पर मन प्रसन्न है। मन प्रसन्न हो गया तो सुख की अभिव्यक्ति हुई। इसी प्रकार जिसका मन प्रसन्न है बहुत इच्छा संकल्प विकल्प रखकर बैठे मन प्रसन्न होता है। क्रोध होगा तो प्रसन्न होगा और सब कुछ होता रहता है कभी ऐसा हो जाएगा ऐसा क्या हो जाएगा क्या हो जाए। संकल्प विकल्प चाहता है कुछ दुखी रहता है कुछ मिलता नहीं चाहता है और मिल गया और चाहता है और मिल गया और चाहता है। जितने मिलने पर भी इच्छा बढ़ती है दुखी रहता है। सामान्य तो कोई सोचता है थोड़ा भोजन रोटी मिल जाए तो पर्याप्त तो। फिर मकान फिर और मकान कोई साधु भी बना दिया मकान बनी अभी साधना करेंगे क्या कोई भक्त आते हैं तो कोई आते हैं तो उनको रखने के लिए भी कमरा चाहिए कि ऊपर मंजिली कमरा बना दिया। फिर कोई चाहे चला गया उसके लिए कमरा चाहिए। ऐसे करते करते फिर दीवार बनाना है फिर थोड़ा दूध चाहे तो गाय रखो। ऐसे करते करते चलता रहता है समाप्त नहीं होता है। साधना को करेगा इच्छा बढ़ती है। जितनी इच्छा अधिक है इतने दुखी है। और जो सब प्राप्त होता है थोड़ा मन प्रसन्न हो गया। और साधु क्या है सारे इच्छा दुख देने वाला समझ करके एक एक इच्छा को उखाड़ कर फेंकता है। कोई तो इच्छा पूर्ति के लिए सब इकट्ठी करता है। इकट्ठी हो जाने पर थोड़ी देर तक प्रसन्नता है और आगे इच्छा बढ़ेगी 100 गुना बढ़ जाएगी इच्छा और चाहिए बहुत। इतने हो गया तो और अधिक हो जाए। और जो इच्छा है के बाद एक फेंकता है नष्ट करता है दोष दृष्टि करके विषय में। ये होने से क्या हो जाएगा कितने भोग कर लिया छोड़ो। एक लक्ष्य परमात्मा प्राप्त करना और कुछ नहीं चाहिए।
इच्छा आ जाती है फिर छोड़ो, विचार करे छोड़ो। जब छोड़ता है तो यतो यतो निवर्तते ततः ततो विमुच्यते। जिसको छोड़ दिया उससे मुक्त हो गया। अब विषय इच्छा के कम हो जाने पर प्रसन्नता आती। कोई संकल्प विकल्प करता है कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, वो संकल्प विकल्प कोई हो, गृहस्थ हो साधु हो कोई हो, संकल्प विकल्प करता है तो दुखी रहता है। संकल्प छोड़ दिया तो बड़ा प्रसन्न हो गया। कोई छोड़ो, बहुत ऐसे कोई चिंता न करते क्या करेंगे, एक साल के बाद ऐसा करेंगे, उसके बाद ऐसा करेंगे, या 2 महीना का ऐसा करेंगे। कुछ सोते 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 दुखी होता है बहुत। फिर दुखी होकर कभी सोचता है छोड़ो ये सब क्या करेंगे क्या, फिर सब छोड़ कर बैठ जाता है, बड़ा खुश हो गया। ऐसे होता है। बहुत संकल्प विकल्प दुखी होते, फिर जब संकल्प विकल्प छोड़ दिया बड़ा आसान। क्या मिल गया उसको, मिला कुछ, यही संकल्प विकल्प छोड़ दिया। यही संकल्प विकल्प ही इच्छा है, यही दुख देने वाले। श्रोत्रिय काम तो क्या, कामना के जितने जितने इच्छा रहित होता है इतने इतने सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए ये मन चित्त प्रसन्न हो गया, सुख की अभिव्यक्ति सच्च हो गया तो सर्व सुख की अभिव्यक्ति। कोई विषय प्राप्त होने पर थोड़ी देर के लिए प्रसन्न सच्च हो गया, उसके बाद फिर महिला फिर चांचल्य। और जो विचार करे कि विवेक से छोड़ता है वो आगे इच्छा नहीं होगी, आगे और कोई इच्छा है उसको छोड़ो, फिर कुछ इच्छा है तो उसको छोड़ो। जो देखता है विचार करता है कुछ इच्छा है छोड़ो। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, सारे इच्छा को छोड़ता है तब तो आत्मनेव आत्मन तुष्ट तृतीय प्रज्ञा हो जाता है। सब इच्छा छोड़ जाता है, बड़े परिपूर्ण आनंद रूप हो गया। इसी प्रकार जहाँ किसी प्रकार चित्त प्रसन्न हो जाए, ये क्या है सूक्ष्म शरीर इंद्र है, जहाँ चाहे वहाँ चले गए, जहाँ चाहे यहाँ बैठे जा कर के हर की पट में स्नान करा अभी आ जाएगा, कोई रुकने वाला नहीं। वहाँ भी कोई रुकने वाला नहीं, कह रहा राजनी पकड़ होते हो नहीं, आगे जा उड़ गया डूब के लगा, किसको देखा नहीं, फिर आकर यहाँ बैठ गया, 1-2 मिनट नहीं लगेगा। तो एक प्रसन्नता है, जब चाहे जहाँ चाहूँ चला गया। अब भोग करने के लिए जहाँ जैसे करेंगे, ठंडी गर्मी शीतल उष्ण कुछ उसको कोई रोकने वाला नहीं। जितने गर्मी है तो कोई चिंता नहीं, बर्फ़ है तो जाकर बर्फ़ देश वहाँ भी पहुँच जाएगा। और अपने तो थोड़ा ठंडी हो जाएगा तो परेशानी है, थोड़ी गर्मी हो तो परेशानी, इधर जाओ उधर जाओ, उनको जहाँ चाहे वहाँ चल गया। सब प्रकार भोग करेगा तो प्रसन्न होगा, और चित्त प्रसन्न हो गया तो सुख की अभिव्यक्ति होती है। सुख तो स्वरूप सुख, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक है नहीं, हाँ। मनुष्य गंधर्व आनंद से उत्कृष्ट थे, इसके तक हो गया था। हाँ, मनुष्य गंधर्व आनंद उत्कृष्ट होने का कारण क्या है, निमित्त माह ते ही अंतर्धान आदि शक्ति संपन्न है। यहाँ मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद कह करके श्रोत्रिय से चकामत से कहा। पहले तो मनुष्य आनंद कहा, 100 गुणानंद होने पर मनुष्य गंधर्व का आनंद, यहाँ श्रोत्रिय से चकामत से कहा। आगे प्रत्येक पर्याय में श्रोत्रिय से चकामत से, श्रोत्रिय से चकामत से तो कहेंगे। पहले जो मनुष्य गंधर्व होते या सतम मानुष आनंदा, वहाँ श्रोत्रिय से अकामत क्यों नहीं कहा? कहते उस समय जो अकाम होता होगा उसको 100 गुण आनंद मिलेगा। मनुष्य आनंद प्राप्त होने के लिए वहाँ सत्य नहीं कहा, क्यों? टीका में प्रथमम अकामहता ग्रहणस्य, प्रथमम अकामहता ग्रहणस्य तात्पर्य माह। बनावटी, हाँ, पुराने नहीं, प्रथमम अकामहता ग्रहणस्य। पहला प्रथम पर्याय में मनुष्य आनंद में अकामत ग्रहण नहीं किया, उसका तात्पर्य कहते भाष्य में प्रथम आगे आगे पहले विशेष सुख विशेष की अभिव्यक्ति एवं पूर्वस्या भूमे उत्तरस्याम भूमौ प्रसाद विशेषतः शतगुणेन आनंद उत्कर्ष उपपद्यते। 100 गुण आनंद कैसे क्यों होता है?
पूर्वस्या भूमि है, पूर्व भूमि की अपेक्षा उत्तरस्याम उत्तरस्या भूमि, पूर्व भूमि की अपेक्षा उत्तर भूमि में मन चित्त यदि प्रसन्न स्वच्छ हो जाता है, सो गुणानंद हो जाता है। पूर्व भूमि में जैसे स्वच्छ था चित्त, उत्तर में और स्वच्छ अधिक हो जाएगा। हजन से क्या हो जाएगा? सो गुणानंद उत्कर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार उसमें जब जितने स्वच्छ हो गया और थोड़ा स्वच्छ हो जाएगा तो फिर सो गुणानंद। जैसे जल है, बहुत मैला है, काई जमी हुई, प्रतिबिंब नहीं दिखता, आकाश चंद्र आदि का, थोड़ा ऊपर हटा दिया, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, और थोड़ा हट गया और दिखने लगा, दर्पण और साफ हो गया, मुख साफ दिखता है। पूर्व भूमि से के अपेक्षा उत्तर भूमि में प्रसाद विशेषतः, प्रसाद स्वच्छता प्रसन्नता चित्त में, उस विशेष प्रसन्नता के कारण आनंद उत्कर्ष कहते कितने होता है? शतगुण है ना, 100 गुण आनंद उत्कर्ष हो जाएगा। ये सर्वत्र जब अकाम होता है, कामना रहित हो जाता है। कामना से ही चित्त में प्रसन्नता कम है, कामना रहित हो तो प्रसन्नता स्वच्छता, स्वच्छ होने पर सब प्रकार भोग करता है, स्वच्छ हो गया तो आनंद उत्कर्ष अभिव्यक्त हो जाता है। ये सब प्रत्येक पर्याय में श्रोत्रिय सच काम हतस्य कहा, किंतु ते जो पहले कहा एक मानुषानंद, वहाँ श्रोत्रिय सच काम हतस्य नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रथम तो अकामहता ग्रहणम मनुष्य विषय भोग काम अनभिहत श्रोत्रिय से मनुष्यानंदात शतगुण आनंद उत्कर्ष मनुष्य गंधर्व तुल्य वक्तव्यमर्थम। जो मनुष्य आनंद में अकाम होता होगा उसको मनुष्य आनंद प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। मानुष्य आनंद प्राप्त हुआ ऐसे कोई युवा साधु विवाह करके बताया, ये तो हो गया एक मानुष्य आनंद हुआ। वहाँ श्रोत्रिय से अकाम होता इसलिए नहीं कहा। जो मानुष आनंद में अकाम होता होगा उसको मानुषानंद प्राप्त होगा, मानुषानंद से 100 गुण प्राप्त होगा, मानुषानंद तो मिलेगा, उसे 100 गुण यही बताना है, कहना है। इसे प्रथम पर्याय में श्रोत्रिय से अकामत नहीं कहा। प्रथमम अकामता आग्रहणम, अकामत का ग्रहण नहीं किया गया श्रुति में। किस लिए? मनुष्य विषय भोग काम अनभिहत से, मनुष्य का जो विषय है भोग, विषय के भोग करने के लिए काम इच्छा है, मनुष्य के विषय भोग करने के लिए जो काम इच्छा है उसे जो अभिहत नहीं, कामना से पीड़ित नियुक्त नहीं होगा उसको ही मनुष्य आनंद प्राप्त नहीं, उसको तो 100 गुण आनंद प्राप्त होगा। ऐसा जो अकामत श्रोत्रिय है मनुष्य आनंद से 100 आनंद उत्कर्ष कहना कहना है। मनुष्य आनंद 100 आनंद उत्कर्ष, 100 गुण आनंद मनुष्य आनंद का 100 गुण आनंद होगा, किसके बराबर हो जाएगा? मनुष्य गंधर्व तुल्य भक्त कहना है। इसलिए प्रथम में श्रोत्रिय अकामत नहीं कहा। जो 100 गुण कह करके एक मनुष्य गंधर्व आनंद कहेंगे, वहाँ कहेंगे श्रोत्रिय से अकामत से। किसी में अकामत होगा? मनुष्य आनंद में अकामत हो तो मनुष्य गंधर्व 100 गुण आनंद है। अर्थात जिसे के साधन संपन्न होने पर जितना आनंद प्राप्त होता है उससे आनंद में यदि अकामत हो गया उसको इतना आनंद मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। हाँ, विषय प्राप्त होने पर जो आनंद भोग करता है कोई, उसे आनंद में कामना रहित हो गया उसे 100 गुना आनंद प्राप्त होता है। तो विषय भोग से जितना आनंद उसे कामना रहित हो गया तो 100 गुना आनंद। चाहता है विषय मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, विषय के विषय दौड़ता है, संतोष नहीं होता है, वो मिल जाने पर और इच्छा बढ़ती है। किंतु जितने विषय प्राप्त होने पर आनंद उसको मिलता है, कोई भूखा बैठा, भूख लगने पर मांग कर खा लेगा, चुपचाप बैठा है साधु, उसको विषय प्राप्त कुछ होता है, उसे 100 गुण आनंद प्राप्त होता है। जिसको सब प्राप्त होने पर सारे सब सुविधा, धन संपत्ति, सब सम्मान, सब कुछ प्राप्त होने पर जितना आनंद है,
और कोई ऐसे साधु है बैठ कर जदा को हमके नहीं चाहिए, बहुत हो गया, क्या जरूरत है, इसे क्या मिल जाएगा, परमात्मा प्राप्त करना, बस ऐसी चिंता न कर बैठा है। क्या साधन उसके प्राप्त, सुख का साधन कुछ नहीं, यही कामना का भाव, ये हमको नहीं चाहिए, बस ये नहीं चाहिए, दृढ़ निश्चय हो गया तो आनंद के विषय उसको सौ गुण आनंद, उसको सौ गुण आनंद प्राप्त नहीं हुआ। सारे सौ प्राप्त होने पर जितना आनंद होता है वो आनंद वो जो नहीं चाहता उसको सौ गुण आनंद मिलेगा। तो कौन सा श्रेष्ठ है, कामना को छोड़ना चाहिए या विषय को इकट्ठी करना है? विषय को इकट्ठी कर जितना आनंद प्राप्त होगा वो आनंद में कामना रहित तो हो जाए तो उसको इतने सुख मिलेगा, उसे 100 गुना सुख अधिक मिलेगा। देखो ये श्रुति कहती है कि वेद प्रमाण है, ये वास्तव है। जो जितने भोग करके जो सुखी होता है उसे कामना रहित होगा सुख, तभी तो साधु प्रसन्न बैठे, ठिकाना नहीं, काल को कहाँ खाना कोई ठिकाना नहीं, कहाँ सोना ठिकाना नहीं, और खाने के लिए भूख लगा तो मांग लिया, थोड़ा खा लिया, हो गया, खाद्य कुछ मिल जाता है। कितने सब भगवान सबको देते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको बहुत भगवान खाद्य देते हैं, सब जीवित तो रहते नहीं रहते, पकड़ साधु को देखने पर हम देते, बैठे निश्चिंत अगर बैठे उनको भी कुछ कुछ मिल जाता है, जो मिला उसे खा लिया, सब पर्याप्त जो मिलता है आशा मिलता है, तो उसमें लगता है क्या बना, कैसे बना, ये क्या है, रोज रोज बना, ठंडी हो गई, गर्म हो गई, ये क्या क्या विभिन्न कितने दोष दिखेगा। और उनको भूख जब लगती है जो मिल गया बस हम 10 मिला खाए, बस वो खा करके मस्त रहते, पड़े रहते। तो ये आनंद जितने चित्त प्रसन्न हो उसे इतना आनंद होता है। पूर्व आनंद में कामना रहित हो गया तो आगे 100 गुण आनंद होता है। इसी प्रकार समझ लेना सर्वत्र। प्रथम अकाम हत नहीं कहा, प्रथम जो मनुष्य आनंद जितने हैं उसमें कामना रहित हो जाएगा, उसको तो 100 गुण आनंद मिलेगा। मनुष्य गंधर्व के बारे कहना, इसलिए युवा स्यात् साधु युवा अध्याय की थी। साधु युवा अध्याय को कह करके, अध्याय का तो हो गया श्रोत्रिय, और साधु कौन से, निष्पाप है, अवृजिनत्वे गृह्यते। साधु युवा अध्याय कही थी, श्रोत्रिय तो अवृजिनत्वे गृह्यते। श्रोत्रिय भी होगा, युवावस्था में हो, वेद अध्ययन करने वाला है श्रोत्रिय, और वो साधु कौन से क्या हुआ, निष्पाप, यथोक्तकारी सदाचारी निष्पाप। श्रोत्रिय तो अवृजिनत्व गृह्यते। ये जो युवा सा साधु युवा कहते हैं, मानुष आनंद प्राप्त होने के लिए ये भी शुद्ध युवा साधु युवा अध्याय होना चाहिए। अर्थात आगे जब प्रत्येक पर्याय में श्रोत्रिय कहेंगे, यहाँ श्रोत्रिय से अकामत से दिया, अन्य श्रोत्रिय में विरुद्धारण्य के में यश्च श्रोत्रिय अव्रजिन अकामत, ऐसा टिप्पणी दिया, यश्च श्रोत्रियो अवृजिन अकामत। श्रोत्रिय हो गया अध्याय को, और अवृजिन है निष्पाप, साधु कौन से, ये दोनों आ गए। किस किस में, युवा और साधु नहीं, युवा और अध्यापक, साधु युवा और अध्यापक, साधु अध्याय के दोनों कौन से, श्रोत्रिय तो अवृजिन तो आ गया, और बाकी क्या रहा, अकामत तो रहा। ते अविशिष्ट सर्वत्र, मानुषानंद प्राप्त करने के लिए भी श्रोत्रिय अवृजिन दिया है, श्रोत्रिय अवृजिन ये तैत्तिरीय उपनिषद आया मानुषानंद में, किस शब्द से, साधु युवा अध्याय को कह करके, साधु कह करके अवृजिन, अध्याय कर श्रोत्रिय आ गया। यहाँ से लेकर प्रत्येक पर्याय में बराबर है, ये तो होना ही चाहिए। मनुष्यानंद प्राप्त होने के लिए भी निष्पाप हो, अवृजिन हो, श्रोत्रिय हो, तभी मनुष्यानंद प्राप्त होगा। यदि पाप कर्म करता है तो दुखी, अभी दुख नहीं होता तो मरते समय कितने पश्चाताप करेगा,
और अभी भी थोड़ा पाप कर्म करता है तो उसी पाप कर्म के कारण इतने प्रसन्नता नहीं होती। गलत कर्म जो करता है अंतकरण में, वो पाप जो रहता है अंतकरण अस्वच्छ होता है, स्वच्छ नहीं होता है। जो स्वयं गलती करता है वो जानता है, नहीं जानने पर भी उसके प्रभाव से, पाप के प्रभाव से कलुषित होता है, इतना आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। विषय होने पर भी सब कुछ है तो भी दुखी रहता है। ऐसा बिना कारण सब संपन्न होने पर भी दुखी देखा जाता है। कुछ कमती नहीं है किंतु दुखी। क्या है दुख होने के लिए कारण क्या है? थोड़ी कुछ इच्छा बढ़ गया, वो हमसे अधिक हो गया। हमसे अपने उत्कर्ष होने पर भी कहीं थोड़ा अधिक उत्कर्ष देखा, सहन नहीं हुआ। किसकी गलती है? आपके पास पर्याप्त है और किसके पास थोड़ा अधिक हो गया, गलती किस? उसकी गलती है। आपके पास अधिक होता है, आपकी तो गलती नहीं। हमसे कितने कम है, हमको अधिक मिल गया तो उन लोग की गलती है क्या? हमारी गलती है कि अधिक मिला? नहीं। और हमसे किसको अधिक मिल गया तो उसकी गलती है। अपने हमसे आगे बढ़ गया, बस कितने कष्ट, कितने ऐसे होता है छोटे छोटे सामान्य में साधक में दिखा जाता है। पढ़ते समय कोई थोड़ा पढ़ लिया, अधिक पढ़ लिया और दूसरे को सहन नहीं होता है। कहीं कहीं दिखता है जिससे पढ़ते हैं, अच्छा मूर्खता है, जिनसे पढ़ते हैं उनके प्रति भी द्वेष हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा पढ़ लेते, बहुत अच्छा पढ़ा, तो हमेशा नहीं पढ़ा पाते, हमेशा नहीं पढ़ पाते, तो उनकी क्या गलती? तुम पढ़ाओ, कोई मना करता है। इस देश में बड़े राग द्वेष, कोई साधु था बड़े दुखी, उसके पास पढ़ने वाले कम हो गए इस वादेव, और बड़ा नाराज, उसके प्रति द्वेष भाव, इसको कैसे भगाओ यहाँ से। कितने कहाँ कैसे कैसे हो जाता है। सामान्य लोग में भी कोई धन संपन्न बहुत है, अधिक किसको धन मिल गया उसके प्रति क्रोध है, उसका विरोध करो, कैसे करो, क्या करो, उसको हटाओ, भगाओ, क्या क्या कर लेते। ये सब दुख के कारण बहुत होता है। और कामना रहित तो होकर के सो छोड़े, राग उद्देश्य जो करता है कोई कुछ करता है उसकी चिंता नहीं। जो कामना रहित तो होता है और परवाह करेगा, लोग हमको क्या कहेंगे? लोग तो अपने कहेंगे, सो जाए पागल है, तो सब लोग इसको कहते हैं पागल। तो बैठा है लेटा कहेंगे पागल जैसे पड़ा है, लोग क्या कहेंगे? पागल। वो क्या समझता है? ये सब पागल है, खुश है, प्रसन्न है, उसको सब लोग पागल कहते। ये एक बार समझ लिया, बस ये सब सारा दुनिया पागल है, हो गया खत्म। और कोई पागल कोई कुछ बोलता है उसको कोई चिंता करता है? इसी प्रकार सारा जितने जो कुछ कहते वो अपने मस्त पड़ा हुआ है, लोग कुछ बोलते रहते, वो समझ लिया ये सब पागल है, हो गया खत्म। अकाम तत्व, ये सर्वत्र अकाम तत्व तो विश्वोत्कर्ष अपकर्षतः सुखोत्कर्षापकर्षाय विशिष्यते। देखो अकाम तत्व में विषय है, सब प्रत्येक पर्याय में श्रोत्रिय तो अवृंजन तो बराबर हो गया, और अकाम तत्व जो दे दिया वो भी अकाम सब में अकाम तत्व आएगा, किंतु उसमें तारतम्य है। अकाम में तारतम्य क्या है? इतने विषय में अकाम हो गया उसका स्वगुणानंद, उस विषय में अकाम हो जाएगा तो अभी ये अकाम और ये अकाम दोनों बराबर हुआ। इतने में कामना रहित तो हो गया, स्वगुणानंद मिला। इसमें अकाम हो गया तो स्वगुणानंद, उसमें अकाम होगा तो ये भी अकाम ये भी अकाम ये भी अकाम, तीन अकाम हो गए, सब बराबर हो गए। इसमें विशेष है अकाम तंतु विषय उत्कर्ष अपकर्षत। कितने विषय में अकाम है? विषय में उत्कर्ष अपकर्ष, विषय में कम ज़्यादा। जो मनुष्य आनंद में अकाम है उसको मिलेगा कितना आनंद? मनुष्य गंधर्व आनंद। मनुष्य गंधर्व आनंद में जो अकाम हो जाएगा उसको मिलेगा देव गंधर्व आनंद। अभी मनुष्य आनंद में जो अकाम हुआ उसको क्या मिला? मनुष्य आनंद में अकाम होगा तो मनुष्य गंधर्व, और मनुष्य गंधर्व आनंद में अकाम होगा तो देव गंधर्व आनंद। अभी ये मनुष्य आनंद में अकाम तत्व और मनुष्य गंधर्व में अकाम तत्व, देव गंधर्व में अकाम तत्व, ये तीनों में अकाम तत्व आया, बराबर हुआ।
इसमें अकाम तो कम विषय में, इसमें अधिक में, इसमें अधिक है। इसे देखो, विषय उत्कर्ष अपकर्षत कितने में कामना का विषय क्या है? कामना का विषय उत्कर्ष अपकर्ष। मनुष्य आनंद में जितने कामना का विषय है, उसके विषय अधिक कहाँ? देव मनुष्य के अंदर में। उसके विषय अधिक विषय कहाँ? देव अंदर। तो विषय में जो उत्कर्ष अपकर्ष है, उसके अनुसार उसमें जो अकाम हो तो हो जाएगा। अधिक विषय में अकाम हो तो क्या? अधिक आनंद। और उससे अधिक विषय में अकाम हो तो अधिक आनंद। और कम विषय में अकाम हो तो जितना आनंद होगा, अधिक विषय में अकाम हो गया तो और अधिक आनंद। ये प्रत्येक पर्याय में विषय उत्कर्ष के अपकर्ष के कारण सुख में उत्कर्ष अपकर्ष यही विशेष होता है, यही बराबर विशेष, यही अतिरिक्त है, बाकी सब बराबर है। श्रोत्रियत्व अवृजिनत्व दोनों आया प्रत्येक पर्याय में, मनुष्य आनंद से लेकर के। अवृजन तो निष्पाप है, युवा साधु युवा कह करके, साधु युवा अध्याय कह कर श्रोत्रियत्व अवृजिनत्व समय आ गया, प्रत्येक पर्याय में है। अकाम तत्व शब्द भी पर्याय सब में बराबर है, किंतु विषय उत्कर्ष अपकर्ष लेकर के ये सुख में उत्कर्ष अपकर्ष है। अतो अकामहत ग्रहणम, अकामहत ग्रहण किया। तद विशेषतः शतगुण सुख उत्कर्ष उपलब्धे अकामतत्वस्य परमानंद प्राप्ति साधनत्व विधानार्थम। ये शतगुण होता है, जिसमें अकामत हुआ उससे सगुण उत्कर्ष होता है। इसी प्रकार का हम तो जो कहा, कामना जितने रहित हो जाए, परमानंद प्राप्ति साधनत्व। अकामतत्व किसका साधन हो गया? परमानंद प्राप्ति का साधन अकामतत्व, कामना के अभाव से। जितने कामना का अभाव इतना अधिक आनंद है। टीका में यदि प्रथम पर्याय अकामत गृहीत तथा तस्व सार्वभौमानंदेन तुल्य आनंद सैत्। अकामत यदि प्रथम पर्याय मनुष्य आनंद में कहते तो क्या होगा? अकामत तो कितना आनंद होगा? जो सार्वभौमानंद, सार्वभौमिका ईश्वर मनुष्य आनंद होता है सार्वभौमानंद, उसमें अकाम होता तो उसके बराबर आनंद प्राप्त होगा। तो अधिक हुआ कुछ? जिसमें अकाम तो ही प्राप्त हो तो क्या हो गया? वो नहीं चाहता है। सार्वभौमानंद तुल्य आनंद से तथा तदा से व्याघात हो। जिस आनंद वो नहीं चाहते उसको इतने मिले क्या होगा? जो चाहते इतना हमको नहीं चाहिए, इतने दिया तो क्या लेगा? दुखी होकर के। जो नहीं चाहता है उसको, वो चाहता है अधिक चाहता है, अधिक तो नहीं चाहते, ये हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए अगर उसको दिया तो क्या लेगा? नहीं, हम नहीं चाहे तो क्यों जरूरत है? और जरूरत है क्या लेकर वहीं कहीं छोड़ देगा और किसको दे दिया? जो नहीं चाहता है वो मिला क्या? जो नहीं चाहता है वो 100 गुण अच्छा है वस्तु, ये नहीं चाहता तो और उत्कृष्ट वस्तु दो। सामान्य में ऐसा होता है, इसको दिया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चलो ये दे दो। दुकान में जाओ खरीदी करने के लिए, ये देखे ये वस्त्र ये साल ये ठीक नहीं, अच्छा तो उसके लिए फिर निकाल कर दूसरा दिखाएंगे, फिर ये ठीक नहीं तो और कीमत वाले दिखाएंगे। और कई कई तो ठगने वाले क्या करते असली दिखाए नहीं चाहते, नकल निकाल दिखाए आपके लिए, चलो ये निकालो अच्छा पहनेंगे निकालेंगे। ये तो कोई यदि 1,000 का ये देखिए ये है, ये 11,000 है, फिर वो थोड़ा खुल, फिर और को लगेगा नहीं ये लेगा, ये चाहिए तो ये थोड़ा अधिक पड़ेगा, ये 21,000। वो बराबर है, माला कोई बताते माला बिक्री करने वाले वही बराबर है, देखने वाला को पता नहीं चले, जो नहीं जानता है। अभी बताओ एक 1,000, एक 11,000 और एक लाया 21,000, 3 है। और आपको रुपया है तो क्या करेंगे? 21,000 लेने की तो बड़ा कीमत है, अच्छा ही होगा उसके लेने की इच्छा है, किंतु रुपया बहुत है, बहुत रुपया तो थोड़ा कम कर देता, तो चुपचाप होता था चल मैं कम कर देता, किसको नहीं बताना, ऐसे करके तो 16,000 में दे दिया। तो ले लेते हैं 16,000 देकर खुश होकर के, दूसरे को बताएंगे सस्ता मिल गया, किंतु कीमत कितना उसका 1,000 से कम है। 1,000 बिक्री करते मतलब 1,000 बिक्री करने पर उनको लाभ रहता है। 1,000 वाला 11,000 नहीं 16,000 बिक्री,
ऐसे कोई कोई तक रह जाते, लोगों को पता नहीं चलता है, कीमत के अनुसार ही देखें कितने इतनी कीमत है तो ये अच्छा ही होगा। ऐसे बहुत को ऐसे होता है, कितने पदार्थ हैं ऐसे मालूम नहीं होता है। वो साल दिखाएंगे तो हमको तो पता नहीं चलता कौन अच्छा साल है कैसा है। इस साल में विभिन्न प्रकार है, किसका भी देना है तो देखो देखो जो अच्छा ले लो, कौन सा अच्छा। कभी कभी से होता है, बच्चे भी हो बड़े बड़े लोग भी, जो कम कीमत वाला है वो पसंद कर दिए बहुत अच्छा है, और वो बड़े लोग जानते देखे ये किस कोई कोई तो जान लेते, इससे देख कर बता देते हैं जो व्यवसाय करने वाले, और नहीं तो मूल्य दे करके निश्चय करती है कीमत अच्छा होगा। बहुत कीमत लिखा है तो ये अच्छा ही होगा। तो प्रथम पर्याय में आनंद अकामत कहते, तो मनुष्य आनंद जो नहीं चाहता उसको इतना आनंद मिलेगा तो बाद विरोध व्याघात हो जाता है। इसलिए मनुष्य व्याघात मानुष आनंद निष्पृह, मानुष आनंद जो निष्पृह स्पृहा रहित इच्छा रहित हो गया उसको मानुष आनंद भोग भागी कहेंगे। मानुष आनंद नहीं चाहने वाले वो मानुष आनंद को भोग करने में होता है, तो क्या बड़ापन हो गया। जो मनुष्य आनंद नहीं चाहता है उसको मनुष्य आनंद मिला, श्रोत्र काम हो तो क्या लाभ हुआ। इसलिए ततो मनुष्य गंधर्व आनंद न तुल्यम आनंद तत्सदर्शितम, जो मनुष्य आनंद नहीं चाहता है उसको आनंद क्या मिलेगा, उससे मनुष्य उसे 100 गुना मनुष्य गंधर्व आनंद मिलेगा। गंधर्व मनुष्य आनंद तुल्यम आनंद दिखाने के लिए प्रथम पर्याय में तदग्रहणम तस्य अग्रहणम, बोला तस्य कस्य, हाँ काम तो अवृजनत्वम का अर्थ अपापत्वम, पाप पाप रहित, वृजन पाप होता है, पाप निष्पाप। यथोत्कारित्व, वो अवृजनत्व यथोत्कारित्व जैसे शास्त्र में कहा गया वही करता है। श्रुति श्रुति में जैसे क्या धर्मानुष्ठान करने वाले वही निष्पाप है, यथोत्कारित्व। तत् साधु पदान लभ्यते, साधु ही बात, साधु करने से वही साधु होता है, वो साधु निष्पाप। शास्त्र में जैसे कहा ऐसे करता है तो साधु, और शास्त्र में कुछ कहा गया अपने मन से कुछ ना कुछ करता है वो साधु नहीं है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। शंकरं